हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं रोहित सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन जो पंजाब के हर स्टूडेंट के दिमाग में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में है कि पंजाब में चल क्या रहा है। तो पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में चल रहा है PSSSB आए दिन अपनी हर बात को लेकर चर्चा में रहता है, चाहे वो सिलेबस को चेंज करने की बात हो, फिर दोबारा से सिलेबस को रीशेड्यूल करने की बात हो, एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात हो, एग्जाम की नई नई डेट्स अनाउंस करने की बात हो, तो हर दिन PSSSB चर्चा में रहता है। और आज फिर एक बार PSSSB चर्चा में है क्योंकि 19 फरवरी को जो क्लर्क का एग्जाम होना था वो फिर से एक बार पोस्टपोन कर दिया गया। और कारण क्या बताया गया? कारण वही कि तकनीकी कारणों के कारण से इस पेपर को जो है आगे किया जा रहा है, लेकिन नई डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुका है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पिछली बार एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली थी कि जब सिलेबस चेंज किया गया था, तो सिलेबस चेंज जब किया गया था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े हुए थे कि सर ये सिलेबस जो है ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, इस सिलेबस के अंदर कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना चाहिए। और मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो देखी वो ये कि विद इन 3 और 4 डेज जब पंजाब के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, सारे इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो गए, तो विद इन 3 और 4 डेज उन्होंने सिलेबस के अंदर चेंजेस कर दिए। और जो सिलेबस बच्चों की डिमांड थी कि सर पंजाबी को मेन पेपर के अंदर ऐड किया जाए या फिर पंजाब जीके की वेटेज जो है वो ऐड की जाए, दोनों के दोनों काम विद इन 3 और 4 डेज के अंदर या मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम हो गए। क्यों हुए सारे काम? क्योंकि सारा स्टूडेंट एक हो गया, सारे इंस्टीट्यूट एक हो गए। तो सरकार को भी, PSSSB बोर्ड को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। लेकिन अब उससे भी सबसे बड़ा इशू ये है कि पंजाब के अंदर बहुत सारे देखो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब से मान सरकार ने कार्यभार संभाला है, जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं युवा के मन में, एक बेरोजगारों के मन के अंदर एक ये आस जगी थी कि यार हमें जॉब मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा। जो लोग विदेशों की तरफ जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो खत्म होगा, पंजाब के अंदर हमें रोजगार मिलेगा, पंजाब के अंदर हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो हैं वो सफल होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार हो रही है। आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन तो बहुत सारे आ रहे हैं, SI के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एडवांस में बताया जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज जो है वो हर साल आपकी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो किस चीज की है कि सर एग्जाम कंडक्ट कब होगा? नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं, डेट्स भी आ रही हैं, लेकिन वो डेट्स आती हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। कल से, परसों से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। अब तो एग्जाम की डेट आती है तो भी बच्चे के मन में ये आ जाता है यार पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो 19 फरवरी को जैसे ही 19 फरवरी वाला जैसे एग्जाम पोस्टपोन होता है तभी बच्चों के मैसेजेस, फोन आते हैं कि सर ये चल क्या रहा है, ये क्या सिस्टम चल रहा है कि कोई भी एग्जाम टाइम पे हो ही नहीं रहा। PS टेट की अभी आपने देखा कि 7 तारीख को धरना, ठीक है, धरना है 7 तारीख को, आज 7 तारीख है, ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो PS टेट की वैकेंसी अनाउंस नहीं हो रही है, जो वैकेंसी अनाउंस हो रही है उनके पेपर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई डेट्स बाद में पोस्टपोन कर दी जाती हैं। तो ये सिस्टम क्या चल रहा है? नायब तहसीलदार को लेकर भी काफी इशू है कि नायब तहसीलदार की जो रीओपन होने हैं फॉर्म वो कब से होंगे। तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारण ऐसे कौन से हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तकनीकी कारण। पहले चलो मान लिया कि सिलेबस के कारण से पंजाबी को कंपलसरी करना था, इस वजह से हो सकता है कि देरी हो चुकी हो। लेकिन अब क्या तकनीकी कारण? अब तो सिलेबस भी पंजाबी का आ चुका है, अब 19 फरवरी का पेपर जो है वो आगे क्यों किया गया? तो मैं इस वीडियो के जरिए सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि देखो, जिस तरीके से आपने पिछली बार एक शांतिमय तरीके से, कोई प्रोटेस्ट हमने नहीं किया, कोई हमने धरना नहीं लगाया, किसी का हमने घेराव नहीं किया, उसके बावजूद हमने अपनी मेल्स के जरिए, हमने अपने जो हमारे लोकल एरिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां तक हम पहुंचे और वहां तक अपनी बात को हमने पहुंचाया और उसका रिजल्ट हमने विद इन 6 और 7 डेज के अंदर देखा। तो मैं अब एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो इशू है ना बेटा, ये सिलेबस से भी ज्यादा बड़ा इशू है कि एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं होगा तो तैयारी करने वाले बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में यह आता है कि यार मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूं, पेपर हो ही नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है और इस इशू में भी मैं कहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक होकर अगर मेल के जरिए या फिर किसी लेटर के जरिए अगर हम इस बात को पहुंचाएं, जैसे कि देखो पिछली बार जब सिलेबस चेंज की बात आई थी
तो हमने भी लोकल जो हमारे यहाँ के बठिंडा के एमएलए जो हैं सरदार जगरूप सिंह जी गिल, वहां तक जब हम पहुंचे थे तो उस मांग पत्र के अंदर हमने एक मांग ये भी ऐड लिखा था कि पेपर की जो डेट्स हैं वो अनाउंस की जाएं और पेपर टाइम पे करवाया जाए। हमने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था, उस मांग पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि पेपर की डेट्स और पेपर टाइम पे करवाया जाए। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहूंगा, देखो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। चलो ठीक है, अब तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन हम सब अगर मिलकर इसकी तरफ आवाज उठाएंगे तो शायद ये इशू भी हमारा सोल्व हो जाए और सरकार का ध्यान इस तरफ जाए कि इस तरीके से बार बार डेट्स को पोस्टपोन ना किया जाए और एक तारीख रखकर पेपर कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो अगर इस तरीके से मेल के जरिए या फिर PSSB बोर्ड की जो मेल है, जैसे आपने पिछली बार सिलेबस के लिए जो काम किया था, अगर वो काम आप अगर इस एग्जाम के डेट्स के लिए करेंगे या एग्जाम को करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए करेंगे, तो मुझे लगता है इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो हमें देखने को मिले। तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी एक साथ मिलकर इस चीज के ऊपर ध्यान दें और सरकार का ध्यान भी इस तरफ दिलाएं कि ऐसा करने से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज की तरफ प्लीज ध्यान दें और एग्जाम्स को अपने निर्धारित समय पे जो भी आपने डेट्स अनाउंस की हैं उन्हीं डेट्स पर कंडक्ट करवाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे, बहुत सारा साथ देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और सारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं बेटा, अपनी तैयारी जारी रखो। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चलो इस बार डेट आगे हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी तरफ हमने आवाज भी उठानी है और साथ ही साथ आवाज उठाने के साथ साथ हमें आगे जो एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं उनकी तैयारी भी हमें करते रहना है। कहीं भी हमें बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है, कहीं भी अपने आप को ढीला नहीं पड़ने देना है। ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, क्योंकि देखो 2023 वो साल है जिसमें आप अपने सरकारी नौकरी का जो सपना आपने देखा है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आने वाले कांस्टेबल, आने वाले SI के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी ये सारा सिलेबस सेम ही रहता है, तो ये सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ते रहिए, आपका काम जो है पढ़ने का, उससे बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए। और जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं बेटा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। थोड़ा सा 1-2 महीने का स्ट्रगल और रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तैयारी करते रहिए और आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे और सारे बच्चे जो हैं वो इस मुहिम में साथ जुड़ेंगे और सभी बिल्कुल शांतिमय से तरीके से मेल के जरिए, लेटर के जरिए ये बात अपनी पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके साथ कम से कम ऐसा ना हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।